मूवी टीवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लॉस्ट सीजन 3 एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक, केट और स्वॉयर को अलग अलग जगह रखा गया है और उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। क्या कर दिया? अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सून का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसके हाथ से एक कांच की डॉल टूट जाती है तो वहां से भाग जाती है। तब वो टूटी हुई डॉल लेकर सून के डैड उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि ये किसने किया। सून बोलती है कि मेड ने तोड़ा है। तब उसके डैड गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। सीन फ्यूचर में आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सून की तबीयत थोड़ी खराब होती है। ये देख जिन सैयद को बोलता है कि हमें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। जैक और बाकी सब लोग अब वापस आएंगे ऐसा नहीं लगता। तब सैयद उसे बोलता है कि उसे किनारे पर जाकर सिग्नल के तौर पर आग जलानी चाहिए, पर जिन उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोलता। तब सून अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर सैयद को हेल्प करेगी ऐसा उसे बोलती है। इधर जूलियट जैक के लिए खाना लाती है और बाहर आने के बाद बेन से बात कर रही होती है कि तभी वहां पे कोरलिन आती है और उसे बताती है कि उसने बोट देखी है। तब बेन कोरलिन को बोलता है कि कैसे भी करके वो बोट उसे चाहिए। अब हमें स्वॉयर और केट को दिखाया जाता है। उन्हें काम करने के लिए एक जगह लाया होता है। इधर जिन सून से नाराज होता है क्योंकि वो सैयद का साथ दे रही होती है, पर सून उसे मना लेती है। अब फिर से हमें सून का पास दिखाया जाता है, जहां सून एक लड़के के साथ घपाघप करके सोकर उठती है। तब सून उस लड़के से बोलती है कि वो अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। ये वो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अब शादी हो गई है। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर सून के डैड अंदर आ जाते हैं। वो सून को नंगा देखकर नाराज होते हैं। इधर डैनी स्वॉयर और केट को काम कैसे करना है वो बताता है, और अगर बात की या भागने की कोशिश की तो शॉक दिया जाएगा, ये भी धमकी देता है। अब फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सून के डैड जिन को सून के बॉयफ्रेंड को मारने को बोलता है, पर जिन ऐसा करने से मना करता है। पर सून के डैड उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेते हैं। अब सीन फिर से फ्यूचर में आता है, जहां सैयद जिन को किनारे पर एक डॉग दिखाता है और उसे किनारे पर जाने का बोलता है। तब जिन मान जाता है। इधर स्वॉयर काम करते वक्त केट के पिछवाड़े को घूरता है, पर तभी डैनी उस पर गुस्सा होकर उसे काम करने लगाता है। तभी वहां पे चुपके से एक महिला आती है। उसका नाम एलेक्स होता है और वो धीमी आवाज से केट से बात करती है। वो केट से पूछती है कि क्या उसने उस पिंजरे में किसी और आदमी को देखा है। तब केट नहीं बोलती है। केट उसे वो कौन है ये भी पूछती है। तब एलेक्स कहती है कि जो ड्रेस उसने पहना है वो मेरा है, और ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। अब किनारे पे सैयद, सून और जिन फायर सिग्नल जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब सून सैयद से पूछती है कि क्या तुम झूठ बोलकर हमारी लाइफ खतरे में डाल रहे हो। तब सैयद उसे बताता है कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है और वो सबको बचाएगा भी। फिर से सून का पास दिखाया जाता है, जहां उसका हस्बैंड जिन घर पर आया होता है। जिन उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे एक काम दिया है और वो उसे करने जाने वाला है। सून उसे ये काम करने के लिए मना करती है और नई जिंदगी नई जगह पर चालू करने का भी बोलती है। तब जिन बोलता है कि वो ये सब उसके लिए ही कर रहा है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। सीन फिर से फ्यूचर में आता है, जहां जिन गुस्से में सैयद को गन मांगता है और वो उनसे ये भी बोलता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन की बातें सुन ली है और उसे भले ही इंग्लिश बोलनी नहीं आती लेकिन समझ में आती है। पर तब सैयद को लगता है कि जिन को गन चलाना नहीं आता होगा, पर हमारे चीनी मियां तो गन चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। और जिन सून को कहता है कि उसे बोट पर जाना चाहिए। सैयद जिन को यह भी बोलता है कि बोट पर एक और गन है। इधर जूलियट स्वॉयर पर लाइन मारते हुए उसे पानी की बोतल देती है, पर स्वॉयर सारा पानी नीचे फेंक देता है और वो उसके सामने केट को आकर किस करता है। इससे वहां के आदमी भड़क जाते हैं और उसे मारने आते हैं, पर स्वॉयर सबको मार के डैनी की गन छीन लेता है। पर जूलियट केट को पकड़ लेती है और स्वॉयर को गन नीचे करने को बोलती है। स्वॉयर मान जाता है। स्वॉयर गन नीचे कर देता है, पर डैनी सजा के तौर पर स्वॉयर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इधर सैयद और जिन पेड़ पे बैठकर किसी के आने का वेट करते हैं, पर वहां पे कोई नहीं आता, बल्कि बोट पे बेन के बहुत सारे आदमी चले जाते हैं। वहां सून होती है
वो किसी के होने की आहट सुनकर गन उठा लेती है। तभी सीन पास्ट में चला जाता है। जिन सुन के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए आया होता है। वो उसके घर में जाकर बहुत मारता है और गोली मारने ही वाला होता है, पर वो ऐसा नहीं करता और उसे ये शहर छोड़ के जाने को बोलता है। जिन नीचे आकर अपने गाड़ी में बैठता है। तभी सुन का बॉयफ्रेंड बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है। सीन फिर से फ्यूचर में आता है। कोरलिन अब बोट के अंदर आ जाती है। सुन उस पर गन तान देती है। तब कोरलिन सुन को बताती है कि वो उसको जानती है और वो ये भी जानती है कि सुन गोली नहीं मारेगी, पर गलती से सुन के हाथ से गोली चल जाती है। तब ऊपर वाले लोगों को पता चलता है कि नीचे कोई है। तब उस पे एक आदमी गोली चलाता है, पर सुन एक रूम में छुप जाती है और उनकी गोलियों की आवाज की वजह से सुन और सैयद को पता चल जाता है कि बोट पे कुछ लोग घुस गए हैं। जिन सुन को बचाने के लिए पानी में कूदकर बोट के पीछे जाता है और सुन भी खिड़की से बचकर पानी में कूद जाती है और वो आदमी बोट लेकर वहां से चले जाते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सुन अपने बॉयफ्रेंड के मयत पर आई होती है। तब वहां उसके डैड भी आ जाते हैं। वो सुन को घर जाने को बोलते हैं और तभी सीन फ्यूचर में आ जाता है। जिन सुन को बोलता है कि अगर उसको कुछ हो जाता तो जी नहीं पाता। सैयद भी जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और आगे से वो जिन की बात मानेगा ऐसा बोलता है। इधर सॉयर और केट को फिर से पिंजरे में डाल दिया होता है। अब हमें पता चलता है कि सॉयर का नाम जेम्स भी है। तब सॉयर केट को बोलता है कि जब उसने उसे किस किया तब उसे उसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी की तरह लगा। तब केट भी उसे मजाक में बोलती है कि उसका टेस्ट मछली की तरह है और उनकी ये सब बातें बेन सुन रहा होता है। फिर बेन जैक के पास आता है। तब जैक उसे पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। तब बेन बोलता है कि उसे उसके साथ दोस्ती करनी है। तब बेन उसे ये भी कहता है कि अगर उसने उसकी बात मानी तो उसे घर जाने देगा। तब जैक बेन को बोलता है कि अगर इस आइलैंड से जा सकते हैं तो वो क्यों इस आइलैंड पे है। उसे बेन झूठ बोल रहा है ऐसा लगता है। तब बेन उसे उसके प्लेन क्रैश होने के बाद से दुनिया में क्या क्या हुआ ये बताता है और उसे टीवी पे मैच भी दिखाता है। और अब हमें ऐसा लगता है कि जैक को बेन पे भरोसा हो गया है कि वो उसे घर पे भेज सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए घंटे को भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।